जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए अनेक ऐसी जानकारियां हम लाते रहते हैं जिनसे आपको धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ होता रहे। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी कि किस प्रकार से आपको पता चलता है कि जो आप पूजा पाठ करते हैं वह आपके देवता तक पहुंच रही है या नहीं, वह आपके देवी देवता उस पूजा से प्रसन्न हैं या नहीं, वह देवी देवता आपको कौन कौन से ऐसे संकेत देते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपके देवी देवता आपसे खुश हो चुके हैं, वह आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे हैं। किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा श्रद्धा और भाव से पूर्ण की गई पूजा अर्चना आराधना से आपके देवता आपको क्या क्या वरदान देना चाहते हैं, या वो आपसे रुष्ट हैं या प्रसन्न हैं। आपसे ये जानकारी साझा करने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हम आपको जब बताएंगे कि कैसे आपको आपके देवी देवताओं की खुशी का पता चलता है, क्या वो संकेत हैं जिनसे आपको इन बातों का पता चलेगा। और यदि आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे दोस्तों तक, सगे संबंधियों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को शेयर जरूर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वो कौन से संकेत हैं या आपके इष्ट देवता की, कुल देवता की कैसे आपको कृपा प्राप्ति होती है। यदि आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव का हाथ है। आपके सिर पर वो हमेशा अपने आशीर्वाद की छाया बनाए हुए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि वो संकेत पहला कौन सा है। जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आपकी आंखों से यदि अश्रुधारा बह निकले तो आपके कुल देव, इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। यदि आपके शरीर में रोमांच होने लगे, अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होने लगे, तो समझ लेना कि आपको आपके कुल देव, इष्ट देव, आपके गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो रही है। यदि आपके शरीर में चींटियां रेंगने लगें, ऐसा अनुभव होता है, या आपके आनंद की सीमा ना रहे, या आपको आंख बंद करने पर ध्यान लगाते समय कोई दिव्य दर्शन, दिव्य मंदिर की अनुभूति हो, या अलग प्रकार से कोई रंग दिखाई देने लग जाएं जो कि सप्त रंग होते हैं, जो आपको बरसात के बाद बनने वाले इंद्रधनुष में 7 रंग विद्यमान दिखाई देते हैं, वैसे रंगों में से कोई भी रंग की अनुभूति हो, या आपके कुछ अच्छे काम होने लग जाएं घर में, तो आप समझना आपके इष्ट देव, कुल देव, गुरुदेव आपके प्रसन्न हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले संकेत हैं, जैसे कि फूल का अपने आप चढ़ाए हुए फूल का गिर जाना, ये भी संकेत उनकी खुशी का ही होता है। ऐसे ही जब आप धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल अर्पण करते हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा से पूजा आराधना करते हैं, तो आपके ज्योत के दिए में जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उनसे भी आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं कि देवी देवता तक आपकी कृपा या जो आपकी पूजा आराधना है वह पहुंच रही है और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। तो दीपक में फूल यदि बनता है, या कितने प्रकार के फूल दीपक में बनते हैं, यह हमने बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर दूसरी वीडियो में बताया है। जोत जलाते समय आप सिंपल एक लंबी सी जोत का निर्माण करके उसमें घी डाल करके उसे प्रज्वलित करते हैं। जोत को प्रज्वलित करने का भी मंत्र होता है, वह भी हमने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है, उसे आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप देवता का सुमिरन करके ध्यान लगाकर ये पूजा आराधना के साथ धूप दीप जलाते हैं, तो धूप के धुएं में देवी देवताओं के आकृतियां बनना, या जोत के उसी रुई के ऊपर आने वाले संकेत में भी देवी देवताओं के संकेत प्राप्त आपको होते हैं। उस जोत के ऊपर जिस इष्ट को आप मानते हैं उससे संबंधित आकृति बन सकती है। उसमें
त्रिशूल बन सकता है, कटार बन सकती है, वैष्णो रानी की तीनों पिंडियां भी बन सकती हैं, कमल का फूल बन सकता है, एक पंखुड़ी का, दो पंखुड़ी का, या चार पंखुड़ी का, तीन पंखुड़ी का, नाग की आकृति बन सकती है, काली माँ की आकृति बन सकती है, हनुमान जी के मुंह की आकृति बन सकती है, गणेश जी की आकृति बन सकती है, और भी ना जाने कितनी जो हमने दूसरी अन्य वीडियो में बताई हैं। वहां से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक वीडियो जो हमने अपने बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर डाली है, उसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे हनुमान जी की आकृति ज्योत में बन गई। अपने आप ही दिव्य साधना जब की जाती हैं, अलौकिक शक्तियां आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे संकेत देकर जरूर बताती हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूं और मेरा आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहेगा। यदि हम हमेशा ऊर्जावान होकर पूजा आराधना में सच्ची श्रद्धा और भाव से लगे रहते हैं तो हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव, कुल देव और गुरुदेव की कृपा बनी रहती है। अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे उस गलती की माफ़ी मांगें, वह भी मंत्रों सहित कैसे होता है, उसकी भी हमने वीडियो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर डाली है। यदि आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बड़े पुण्य के भागी बनते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया यह चैनल आपको अनेक भक्ति संबंधित, पूजा आराधना, व्रत कथा संबंधित अनेक जानकारियां लाता रहता है। यह आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, जिससे सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। जब कभी भी दीपक में किसी भी देवता के दर्शन होते हैं, आकृति बनती है, तो बहुत खुशी की बात होती है और इसी खुशी के अंदर आपको ये संकेत प्राप्त भी हो जाता है कि देवी देवता आपसे बहुत खुश हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर प्रकार की ये पूजा आराधना, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो हवन आप कर रहे हैं, जो दान दक्षिणा आप कर रहे हैं, वो सभी से आपके कुलदेव, पितृदेव, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव, स्थान देव, आपके क्षेत्रपाल देव सभी किस प्रकार से प्रसन्न हैं, यह संकेत होता है आपके दीपक में बनने वाली आकृति पर। तो जब ये दीपक में फूल बनते हैं, अलग अलग आकृतियां बनती हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि आपके देवता आपसे प्रसन्न हैं। यदि हर रोज बनता है तो और भी खुशी की बात, यदि हर रोज ना बने तो आप चिंतित ना हो, अपने दिमाग में किसी प्रकार की परेशानी या समस्या को जन्म ना लेने दें कि आज हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी प्रेजेंस की उपस्थिति का संकेत देते हैं, परंतु ये हर रोज भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। देवी देवता आपको समयानुसार हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार, यदि ज्योत पर या खुशबू के माध्यम से या रंगों के माध्यम से किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में ये संकेत यदि देते रहते हैं जो हमने आपको बताए हैं, तो वो देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं। दीपक में फूल बनना आपके इष्ट देव की प्रसन्नता का सूचक है। इष्ट देव भी ये संकेत देते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से कि वो आपके साथ ही खड़े हैं, उनका हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद रूप में आपको मिल रहा है। दीपक पर फूल बनने पर बचे हुए घी का आप क्या करें, या दीपक पर जो फूल बन गया है उस फूल का आप क्या करें, ये एक बहुत बड़ी और सामर्थ्यवान जानकारी है। जिस समय आपके दीपक में फूल बनते हैं और जब आपकी ज्योत पूरी होती है, तो उसके बाद उस फूल को आप एक अलग कंटेनर में या डिब्बी में गाय का घी डालकर उसमें इकट्ठे कर लें और बचा हुआ जो घी या तेल जो आपकी ज्योत के नीचे रह जाता है, उसे आप अपने घर में अलग डिब्बी में, बर्तन में इकट्ठा करते रहें। जब कभी भी आप किसी शुभ कार्य की सफलता हेतु घर से जाते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं,
कोई नौकरी, व्यापार, दुकान, मकान के लिए जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, तो उस घी का या उस तेल का तिलक जरूर माथे पर लगा कर निकलें। उसमें आप कुमकुम या सिंदूर या हल्दी मिलाकर भी तिलक लगा सकते हैं, जिससे आपको अपार सफलता के योग बनते हैं। और जो वो फूल आपने संभाल कर डिब्बी में रख लिए हैं, घी में उन्हें प्रिजर्व कर लिया है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता के, घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के बहुत ही उत्तम सूचक बन जाते हैं। आपके लिए देवी देवताओं का वो आशीर्वाद आपने संजो कर जो रख लिया है, वह आपके बहुत ज़्यादा सफलता के लिए काम में आएगा। आपके लिए घर में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी कि सभी कार्य सफल होते चले जाएंगे। यदि आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को हटाना चाहते हैं, तो हर रोज सुबह शाम उन रखे हुए जोत के फूलों के अंदर जो आपने घी डाल रखा है, उस घी का भी यदि आप तिलक करके जाते हैं, तो आपके कार्यों की सफलता जरूर बढ़ती चली जाएगी। यदि आपके घर में कोई भी रोगी व्यक्ति है, तो उस रोगी व्यक्ति को यदि उस जोत के घी या तेल से आप तिलक करते हैं, उसके पीड़ा वाले स्थान पर जहाँ उसे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उस स्थान पर यदि उस तेल का या घी का लेप करके मालिश कर देते हैं, तो उसे अपार सफलता के साथ उस दर्द से मुक्ति और उस रोग से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि आप ऐसा अपने उन बीमार व्यक्तियों के लिए करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए राम बाण औषधि के रूप में भी सिद्ध होगा। जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जिस देवता की आराधना में आपको वह दीपक में पुष्प दर्शन हुआ है, उन्हीं का नाम जपते हुए, उन्हीं का सुमिरन करते हुए आप रोगी व्यक्ति की मालिश करते हैं उस अंग की, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। किसी भी दवाई को उसे देते समय उन्हीं देवता के 21 बार मंत्र का जाप करके उस दवाई में देखते हुए, उस जल में देखते हुए यदि आप जल और दवाई देते हैं, तो भी उस रोगी व्यक्ति की रोग में बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता रहेगा और रोग दोष दूर हो जाएगा। यदि दीपक के उस बचे हुए घी या तेल का तिलक करके आप जाते हैं, तो आपके भी सुबह शाम इस प्रकार से वो तिलक करने से जीवन की अनेक ऐसी बाधाएं, ऐसे संकट जो आपको घेर कर आपको दुखी करने में लगे हुए हैं, वो सभी संकट भी दूर हो जाएंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपको ऐसी अनेक दिव्य अलौकिक जानकारियां मिलती रहती हैं, जिनसे आपका जीवन अन्न धन के लाभ और स्वास्थ्य से परिपूर्ण बनाती हैं। ऐसी सरल विधियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिनसे आपका जीवन नीरस है तो सरस हो जाएगा, और यदि आपके जीवन में दुख तकलीफ ज़्यादा है, संकट परेशानियां हैं, तो वो भी आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, पलायन कर जाएंगी, और आपका जीवन मधुर संगीत में ऐसा मधुर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देवी देवताओं की व्रत कथा, नियम, जप, साधना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए अन्य वीडियो भी जरूर देखें। जय श्री राम।